Good morning, student. Seventh class, standard 7. आज थोड़ा वर्कशीट का आप लोगों को शिकायत होती है कि बहुत सारे वीडियोस नहीं आए हैं, तो ऐसी बात नहीं है। वीडियोस सारे भेज चुकी हूँ और तभी वर्कशीट बनता है, पर कुछ सेंस अपना भी लगाना होता है। अब हूबहू जो बोर्ड पे लिखवा दिया और उसको आप लोग उतार लिए छोटे बच्चों की तरह, तो आप 7th क्लास में हो, थोड़ा अपना भी माइंड लगाओ और अपना भी ये करो, अपने आप भी आंसर देने का प्रयास करो। तो पहला है मैं बता रही हूँ कि जैसे फिल इन द ब्लैंक्स होता है। अब मान लो मेघो वर्षति और डैश और नीरव और दो वर्ड दिए रहेंगे, गच्छति और वर्षति। तो मेघो वर्षति के बाद क्या है, तो इतना सेंस तो आप लोगों में होना चाहिए कि मैं बुक में देखूं कि बुक में क्या वर्ड दिया है, वहां से फाइंड कर लिए। अब इसको लिखवाना जरूरी नहीं है टीचर के लिए, अंडरस्टूड। तो बहुत सिंपल चीज जो होती है जो लिखवाने की जरूरत नहीं। तो मेघो वर्षति प्रवहति नीरव, बारिश हो रही है, पानी बह रहे हैं। डैश कृषका गच्छति गोष्ठम, अब कैसे किसान जो है गोष्ठ को जा रहे हैं, तो तुष्यति कृषका, कृषका जो है वो तुष्ट हो जाते हैं, तुष्यति कृषका गच्छति गोष्ठम। नयति च वृषभम, नयति च वृषभम हलमपि वहति, क्षति गच्छति, गच्छति क्षेत्रम वपति च बीजम। अब जैसे सेकेंड नंबर आपको आएगा कि इज गोइंग और वहाँ इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। मान लो कोई भी एग्जाम्पल होता है अगर वर्कशीट में, और इज गोइंग का मतलब है गच्छति। अब ये एग्जाम्पल है, अब सेम ऐसे ही रहेंगे। मान लीजिए कि इज रीडिंग, तो यहाँ रीड के लिए क्या वर्ड है ये जानना आपका जरूरी है। रीड के लिए पठ वर्ड है, पठ है। तो ये जैसे इलस्ट्रेशन दिया है, जो एग्जाम्पल दिया है, तो आप अपना पठती अपने सेंस से बना सकते हो। इज लाफिंग, लाफ वर्ड के लिए क्या है वर्ड, हंस वर्ड है, तो हंसती। तो इसमें क्या दिक्कत है, इज कमिंग, आगच्छ वर्ड है, आने को, गच्छ मतलब जाना, आगच्छ मतलब आना, तो आगच्छति। इज टेकिंग, वहति, समझ गए। इज कल्टिवेटिंग, इज कल्टिवेटिंग, कर्षति, समझ गए। ऐसे ऐसे वर्ड आपको जानना होगा कि टेक के लिए क्या है, कल्टिवेट के लिए क्या है, और कमिंग के लिए, कम वर्ड के लिए क्या संस्कृत वर्ड है। आगच्छ क्रिया जानना होगा, भर्व क्या है, फिर उसमें लट लकार का प्रथम पुरुष, और उतना भी नहीं समझ आए कि क्या लट लकार है, क्या प्रथम पुरुष है, तो एटलीस्ट यहाँ गच्छति है, तो वैसे क्रिया पता चल गया कि पठ धातु है, तो पठति, हस धातु है तो हसति, आगच्छ धातु है आगच्छति, वहति, कर्षति। ऐसे आप लोग उसमें फिट कर सकते हो। सेटिस्फाइंग अगर दिया कि इज सेटिस्फाइंग, तो तुष्यति, तुष्यति आपके पोएम में ही आया है मेघो वर्षति में। इज फ्लोइंग, तो वर्षत ये प्रवहति,
फ्लोइंग बह रहा है तो प्रवहति, ये सब वर्ड आपके बुक में है। तो बुक को भी थोड़ा पढ़ने का ट्राई करो, पढ़ने की चेष्टा करो। ये नहीं कि ओनली जो मैम ने बोर्ड पे लिखा दिया और उसको उतार लिए वर्कशीट में। अंडरस्टूड? तो अब ऐसे ध्यान देना। राइट द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड। अब वन वर्ड जहाँ लिखा होगा वहाँ आप लोग एक ही वर्ड में, एक ही शब्द में आंसर दोगे। अन्यथा अगर वन सेंटेंस लिखा है तो सेंटेंस में देना चाहिए। Which season is described in the poem मेघो बरसती? तो यहाँ पे वन वर्ड है, इसलिए आप क्या लिखेंगे? रेनी सीजन। रेनी सीजन। Which season is described in? तो रेनी सीजन। Who is satisfied with the rain? Who is satisfied with the rain? Who is satisfied with the rain? बारिश होने पे कौन सेटिस्फाइड होता है? तो यहाँ वन वर्ड में आंसर देना है, इसलिए आपको लिखना है फार्मर। राइट सिनोनियम्स ऑफ सस्यम। राइट सिनोनियम्स ऑफ सस्यम। तो सस्यम का अर्थ है यहाँ पे सस्य बोलते हैं अनाज को। तो यू कैन राइट हियर ग्रेन और सस्य का अनाज धान्यम। ग्रेन भी लिख सकते हो और धान्यम। धान्यम अगर संस्कृत में है तो धान्यम, इंग्लिश में है तो ग्रेन। वेयर डज फार्मर गो आफ्टर बिकम सेटिस्फाइड? फार्मर कहाँ जाते हैं सेटिस्फाई होके? जब बारिश होती है तो बारिश का पानी बहने लगता है तो फार्मर सेटिस्फाइड हो जाते हैं। फिर कहाँ जाते हैं? बिकमिंग सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड होकर आप कहाँ जाते हैं? तो इसका आंसर है कैटल यार्ड। एक ही शब्द में देना है इन वन वर्ड, इसलिए कैटल यार्ड। ट्रांसलेट द फॉलोइंग श्लोका इन इंग्लिश। मेघो बरसती ये हमने बता दिया है, आपको लिखवाया भी है एटलीस्ट बोर्ड पे और आप लोग पढ़े भी होंगे। मेघो बरसती प्रवहति नीरम। तो इट्स रेनिंग एंड द वाटर इज फ्लोइंग। तुष्यति कृषकः गच्छति गोष्ठम। द फार्मर इज सेटिस्फाइंग एंड गोइंग टू द कैटल यार्ड। राइट द 4 वर्ड ऑफ हर
वर्ब लाइक वर्षति। अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि लाइक राइट द फोर वर्ब वर्ड लाइक वर्षति। अब जैसा कि वर्षति वर्ड है वैसे आप क्रिया शब्द वर्ब को लिखिए। हाँ, write the five word, write the five word of verb like वर्षति। हाँ, तो आपको एक दिया है यहाँ पे वर्षति दिया है, ऐसे वर्ड जो क्रिया वर्षति मतलब वर्षा होने का काम हो रहा है, जो काम हम करते हैं वही वर्ब है, जो क्रिया हम करते हैं, हंसने की क्रिया है, पढ़ने की क्रिया है, लिखने की क्रिया है, एनीथिंग, तो वो वर्ब है। अब आपको ऐसे 5 लिखना है। तो वर्षति जैसे वर्षति है वैसे ही आपको लिखना है। लिखति, पठति, हसति, क्रीडति, गच्छति। 5 हो गए। और मैं एक्स्ट्रा बता देती हूँ, जैसे आपके बुक में आया है वपति, रोहति, कोई भी वर्ड आप लिख सकते हो 5 लिखने तो। वपति, रोहति, आगच्छति, गच्छति, प्रवहति, अनुभवति। इस तरह के कोई जितने भी वर्ड आपको याद हो आप कर सकते हैं। केवल जो है क्री धातु में करने के अर्थ में ये कर भी नहीं होता है, करोति हो जाता है यहाँ पे। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्री धातु। तो एक क्री धातु है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्री धातु को यू मस्ट रिमेम्बर, you must remember। This is important। ठीक है। फिर है आंसर इन संस्कृत ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन इन फुल सेंटेंस। तो आंसर कृषकः कथा प्रसन्ना भवति। कृषक कब प्रसन्न होते हैं? तो यदा मेघो वर्षति तदा कृषकः प्रसन्ना भवति। और कः प्रसन्ना भवति, कौन प्रसन्न होता है? तो कृषकः प्रसन्ना भवति, किसान प्रसन्न हो रहा है पानी बरसने से। किम रोहति, क्या जो है उपज रहा है। रोहति मतलब जो ग्रेन आप हो रहा है, तो आपको यहाँ लिखना सस्यम, सस्यम रोहति। कः गोष्ठम गच्छति, कौन गोष्ठ को जा रहा है, कैटल यार्ड की तरह कौन जा रहा है? तो संतुष्टं भूत्वा कृषकः गोष्ठम गच्छति। कृषकः किम वपति, क्या रोप रहे हैं, बो रहे हैं किसान? तो कृषकः बीजं वपति, कृषकः बीजं वपति। मेघो वर्षति तदा किम प्रवहति, जब मेघ बरसता है तो क्या फ्लो होता है? तो यदा मेघो वर्षति तदा नीरं प्रवहति। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस इन इंग्लिश। व्हाट डज द वाटर स्टार्ट फ्लोइंग, व्हेन डज द वाटर स्टार्ट फ्लोइंग? अब ये है वन सेंटेंस वाला।
वाला। तो वन सेंटेंस, इसको आप लोग वर्ड में नहीं लिखोगे, आंसर सेंटेंस में लिखोगे। When does the water start flowing? Water starts, इतना तो अपने माइंड से भी कर सकते हो कि पानी कब बहने लगता है। जब बारिश होती है तो पानी बहने लगता है ना। सेकेंड वन इज व्हेन डज फार्मर गो टू द कैटल यार्ड। तो कैटल यार्ड की तरफ कब जाते हैं? When does farmer go to the cattle yard? After becoming satisfied, the farmer goes to the cattle yard. Where does farmer goes the seeds? Where does farmer, कहाँ पे वो अपने बीज को बोते हैं? Farmer both the seeds in a field. In a field और आप फार्म भी लिख सकते हो। फार्म खेत में, खेत को फील्ड के नाम से भी जानते हैं और फार्म भी बोल सकते हैं, जो उनका खेत है। What does farmer carry to the farm?
and bullock, carrying a plow and bullock to the farm। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन बनाना है। और इसमें नर्वस होने की, चिंता करने की बात नहीं है। आप जो बुक पढ़े हो, बुक को समझो, बुक को समझने की चेष्टा करो। जो समझाया जा रहा है उसका अलग से वीडियो बन चुका है, और अपने आप आंसर लिखने का ट्राई करो। ये कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है कि इसमें गलती हो गई। अभी सीख रहे हैं हम लोग, पूरे साल सीखते हैं, फिर फाइनल एग्जाम देते हैं। तो सीखिए और फिर वीडियो के द्वारा सीखिए और फिर आंसर कीजिए। और ज़्यादातर आंसर बता दिया जाता है ऑन बोर्ड और इन वीडियो। ओके, तो राइट डाउन। सबने लिख लिया अच्छे से, और अब आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और सभी वीडियोस जो इस चैप्टर के गए हैं, मेघो बरसती वाले चैप्टर के, सबको आप देखना।